नमस्कार। आज 26 तारीख है। दोहा नंबर 1। जीवन का मतलब महज जी लेना ही होए, दुनिया के मतलब बहुत जीवन उसमें खोए। केवल ये सांसें चलती रहें, प्राणी को प्राण मिलता रहे, प्राण वायु मिलता रहे, बस इतना भर हो जाए तो जीवन कायम हो जाता है। परंतु मनुष्य के केस में या प्रकरण में ये बात कुछ अलग ही हो जाती है। प्राणों से जीवन चलता है, मगर प्राणों के लिए शक्ति की ज़रूरत है। शक्ति के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए व्यवसाय चाहिए, व्यवसाय के लिए समाज चाहिए, फिर समाज के लिए में भावनाएं चाहिए, संबंध चाहिए, फिर संबंध और भावनाओं को का जतन करने के लिए एक समूह बनता है, और उन समूहों का अपने नियम बनते हैं, उनकी नीतिमत्ताएं होती हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं, उनके पालन करना भी जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है। फिर दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है, व्यक्तिगत, कुटुंबीय, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय अस्मिता बनी रहती है। अस्मिता के लिए संघर्ष चलते हैं, फिर युद्ध होते हैं, और धार्मिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय आदि नाना तरह के बातें जो हैं वो उनका प्रचार प्रसार होने लगता है। प्राणी वायु पर जीने वाले मनुष्य के लिए का एक बहुत बड़ा मानसिक विश्व तैयार हो जाता है, और ये इसी विश्व के साथ वो इतना उसके झंझटों में, उनके बखेड़ों में अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है। जो इतना जीवन इतना स्वाभाविक सरल होते हुए भी इतना जटिल बन जाता है। किसी को पता नहीं होता कि दो सांसों को की हिफाजत में पता नहीं आदमी क्या क्या करने लगता है उसके पीछे। दोहा नंबर 2। गुड़ के बने गणेश जी, गुड़ का लगता भोग, गुड़ ही गुड़ को खा रहा, बंटवारे का रोग। आपने देखा है कि गुड़ के ही गणेश जी बना दिए जाते हैं, और उनको भोग भी गुड़ का चढ़ाया जाता है। अब एक ही गुड़ है, एक ही सृष्टि है, एक ही सारा तत्व है, जीवन तत्व है। उसी जीवन तत्व के विभाजन की कल्पना से सारे बखेड़े खड़े हो गए हैं। विभाजन ये एक मानसिक संकल्पना भी है, जीने के लिए ज़रूरी है, मगर ये एक बहुत बड़ा रोग भी है आदमी के ज़िंदगी में। असल में कहना चाहिए कि मनुष्य की कल्पना उसे अलग अलग नाम देकर विभाजित किया है। किसको? जैसे गुड़ को अलग अलग नाम दे दिया है, कहीं उसको गणेश जी कहा जा रहा है, तो कहीं उसे भोग कहा जा रहा है। असल में कहना चाहिए कि विभाजन का आभास बनाया जाता है, विभाजन होता नहीं, विभाजन असली है नहीं, वो बनाया गया है। गुड़ के गणेश जी को गुड़ का नैवेद्य दिखाया जा रहा है। गुड़ यानी भगवान, गुड़ यानी नैवेद्य या प्रसाद। गुड़ ही गुड़ को खा रहा है। गुड़ को गणेश और नैवेद्य से दो संज्ञाओं से बांटा गया है। संज्ञाएं नाम वस्तु को नहीं बांटती, संज्ञाएं मान पदार्थ को नहीं बांटती, उनके वस्तुओं में बांट देती है। यह बांटने का रोग ही मस्तिष्क का स्वास्थ्य खराब कर देता है। अब आइए तीसरा दोहा। जड़ पत डाल जड़ जमीन मेरी नहीं, ना शरीर भी मोर, देन दिया माँ बाप ने, दुनिया में क्या मोर। मेरा क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। अगर ठीक से देखो तो ये जड़ जमीन जो कहते हैं मेरी ज़मीन है, मेरा सब ये
जवाहरात हैं, मेरे ये पैसे हैं, मेरी संपत्ति है, ये अपनी कहाँ है? हम उसे अपनी कह रहे हैं। जमीन तो जमीन की ही है, जड़ तो जड़ का ही है, वैसे ही शरीर तो शरीर का ही है, अपना शरीर कैसे हो सकता है? देन दिया, ये तो माँ बाप की देन से बना हुआ शरीर है, वो भी अपना कैसे हो सकता? वो अपने ने तो बनाया नहीं है उसे। दुनिया में आए, एक नाम मिला, वो नाम धीरे धीरे फलता गया, इतना फला कि अहंकार का वृक्ष तन गया। मेरा तेरा मैं तू जैसे भाव सुदृढ़ होते गए, मलकियत की भावना विस्तारित हुई, बोध हुआ और जाना सब कुछ मिथ्या है। कब? बोध होने के बाद। अहंकार ने जिस शरीर और मन की भूमि पर खुद को रचा, वो भूमि भी उसकी नहीं है। अहंकार, ये शरीर, ये मन उसका कहाँ है? माँ बाप के संयोग से जन्मा यह शरीर भी अपना नहीं है, माँ बाप ने दिया हुआ है। यहाँ अपना क्या है? कुछ भी नहीं। जड़ जमीन मेरी नहीं, ना शरीर भी मोर, देन दिया माँ बाप ने, दुनिया में क्या मोर, कुछ भी मेरा नहीं है। अखियां मूंदे देखते तुम अपना गुरुदेव, देख सको ना सत्य को, कितना भी सुन लो। गुरु एक इशारा है सत्य की ओर, जो देखेगा उस इशारे को उस पर चल पड़ेगा। जो देखते नहीं, केवल मोह, स्तुति और भावनात्मक अंधत्व में लीन होकर वचनों को सुनते ही रहते हैं, उनका सत्य से संपर्क असंभव है। गुरु से यात्रा शुरू होती है, गुरु पर रुकती नहीं। सुनने के साथ देखना भी जरूरी है। शब्द आँखों के काम आते हैं, शब्द आँखों के काम आते हैं, केवल कानों के नहीं। सुनना है, समझ से देखना है और अंतःकरण से चलना है। हम गुरु के सामने बैठकर प्रवचन तो सुन लेते हैं, लेकिन वो प्रवचन से जो इशारे निकलते हैं, उन इशारों की तरफ कभी देख नहीं पाते। गुरु के पास बैठे बैठे गुरु के पास ही आस्था में डूब जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। न ज्ञान फलता है, न अवधान फलता है, न जागृति आती है। सोया का सोया आदमी सोया का सोया ही रह जाता है। अब आइए, शब्दों की गाड़ी धरे अर्थ ज्ञान भरपूर, ले उतार उस अर्थ को कर गाड़ी को दूर। शब्दों की गाड़ी धरे अर्थ ज्ञान भरपूर, ले उतार उस अर्थ को कर गाड़ी को दूर। शब्द क्या है? शब्द अर्थों के वाहक हैं। शब्द एक तरफ से अर्थ को दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक मस्तिष्क से दूसरी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। शब्द और कुछ नहीं करते। शब्द एक गाड़ी की तरह है, उसमें से आशय को, अर्थ को निकालकर गाड़ी को फेंक देना है, लेकिन हम उस शब्दों को भी अपने अंदर, उनकी स्मृतियों को भी जकड़ कर रख लेते हैं। और ये जकड़ी हुई शब्दों की स्मृति, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, वही हमारे सारे समझ की प्रक्रिया को भंग कर देती है। शब्दों से अर्थ बिगड़ जाते हैं। शब्द हालांकि अर्थ लाते हैं, लेकिन लाए हुए अर्थों पर ही हम बने न रह करके शब्दों में घुस जाते हैं। इसलिए शब्द हमारे जीवन के आशय को, अर्थ को बिगाड़ देते हैं। हमारा समझना थम जाता है। शब्दों को पकड़ना, शब्दों को धरना और शब्दों से ही खेलना हमारे जीवन का क्रम बन जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।